रामपुर गांव एक शांत जगह थी जो हरे भरे खेतों और फुसफुसाते पेड़ों के बीच बसी थी। यहाँ जिंदगी आराम से चलती थी, दिन और रात के हिसाब से। गांव वाले सीधे सादे, भगवान से डरने वाले लोग थे, जिन्हें अपनी रोज की जिंदगी और अपने पक्के विश्वास में सुकून मिलता था। वे नदी के पास पुराने मंदिर में पूजा करते थे, अपनी खुशियां और दुख बांटते थे, और कुदरत के साथ मिलकर रहते थे। त्योहार बड़े जोश से मनाए जाते थे, और हर शाम मंदिर की घंटियां बजती थीं, जिससे हवा में एक दैवी शांति भर जाती थी। बच्चे धूल भरी गलियों में आजादी से खेलते थे, उनकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी, जबकि उनके माता पिता खेतों में काम करते थे या अपने घरों की देखभाल करते थे। यह एक ऐसा समुदाय था जो भरोसे और एक जैसी सोच से जुड़ा था। एक ऐसी जगह जहां सब एक दूसरे को जानते थे और बिना सोचे समझे एक दूसरे की मदद करते थे। एक तेज गर्मी वाली दोपहर एक अजनबी रामपुर में आया, जिसने गांव की शांति भंग कर दी। वह एक लंबा आदमी था, जिसने काले कपड़े पहने थे जो सूरज की रोशनी को सोखते हुए लगते थे, जिससे वह गांव के माहौल में बहुत अलग दिख रहा था। उसके लंबे उलझे बाल और दाढ़ी चांदनी रात जितनी काली थी, और उसकी आंखों में एक तेज भेदने वाली नजर थी जिससे लोग असहज हो जाते थे। वह एक डंडा लिए हुए था, जिस पर खोपड़ियां और पंख लगे थे, और एक बड़ा काला बर्तन भी था। उसने अपना परिचय काली बाबा के रूप में दिया, एक घूमने वाला साधु जिसके पास गहरी जादुई शक्तियां थीं। उसकी आवाज गहरी और दमदार थी, जो उसके आसपास जमा हुए हर किसी का ध्यान खींच रही थी। उसकी रहस्यमयी और प्रभावशाली मौजूदगी से उनकी जिज्ञासा बढ़ रही थी। गांव वालों ने पहले कभी ऐसा कोई नहीं देखा था। काली बाबा ने अपना डेरा गांव के किनारे पर मौजूद पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लगाया। यह जगह आमतौर पर सामुदायिक गैदरिंग्स के लिए रिजर्व रहती थी। उसने ऐलान किया कि उसे एक ऊंची शक्ति ने रामपुर के लोगों को रास्ता दिखाने के लिए भेजा है। उसने पूरे अधिकार के साथ बात की। उसके शब्दों ने सीधे सादे गांव वालों पर एक अजीब सा जादू कर दिया। उसने दावा किया कि जिन देवताओं की वे पूजा करते थे, वे उनकी प्रार्थनाओं के लिए बहरे हो गए थे। उसने बताया कि दुनिया बदल गई थी और पूजा के पुराने तरीके अब काम नहीं करते थे। उसने उनसे कहा कि उनका विश्वास गलत था और उनकी भक्ति बेकार थी, क्योंकि स्वर्ग शांत था और उनके दुख के प्रति उदासीन था। इस बोल्ड ऐलान ने भीड़ में बेचैनी और उलझन पैदा कर दी। गांव वाले, जिन्होंने हमेशा अपने विश्वास को बहुत महत्व दिया था, शुरू में उसके दावों पर शक कर रहे थे। लेकिन काली बाबा परसुएजन का मास्टर था। उसने कुछ आसान ट्रिक्स किए, छोटी चीजों को गायब करके फिर से दिखाया, और ऐसे राज बताए जो गांव में केवल कुछ ही लोग जानते थे। उसने उनसे कहा कि केवल उसी के पास सच्ची अनदेखी शक्तियों से कनेक्शन था, जो उनके भाग्य को कंट्रोल करती थीं। उसने उनसे वादा किया कि वह उनकी सभी समस्याओं को हल कर सकता है, चाहे वह फसल खराब होना हो या बीमारियां, लेकिन तभी जब वे उस पर पूरा भरोसा करते, और केवल उस पर। उसने जोर दिया कि वही उनकी एकमात्र उम्मीद था, देवताओं द्वारा छोड़ी गई दुनिया में शक्ति का एकमात्र जरिया था। धीरे धीरे उनके पुराने विश्वासों के बारे में संदेह का बीज बो रहा था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, रामपुर के गांव वाले काली बाबा के असर में आने लगे। उसके कॉन्फिडेंट शब्द और करिश्माई मौजूदगी नशा करने वाली थी। लोग अपनी परेशानियों के साथ उसके पास आने लगे, गांव के मंदिर को छोड़कर। एक किसान जिसकी फसल खराब हो रही थी, उसने उसकी मदद मांगी, और काली बाबा ने एक जोरदार ड्रामेटिक रिचुअल किया, एक ऐसी भाषा में मंत्रोच्चारण किया जिसे कोई नहीं समझता था। उसने किसान को एक तावीज दिया और उसे अपने खेत में दफनाने को कहा। एक और औरत, जिसके बच्चे को लगातार बुखार था, उसे एक अजीब सा स्वाद वाला पोषण दिया गया। धीरे धीरे गांव वालों को यह विश्वास होने लगा कि काली बाबा उनका उद्धार करता था। मंदिर की घंटियां कम बजने लगी, और बरगद के पेड़ तक जाने वाला रास्ता पुराने मंदिर तक जाने वाले रास्ते से ज्यादा घिसने लगा। जैसे ही गांव वालों का उस पर विश्वास पक्का हुआ, रामपुर में अजीब और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक सीरीज शुरू हो गई। यह शुरू में धीरे धीरे शुरू हुआ। एक घर की कुछ मुर्गियां अचानक बिना किसी वजह के मर गईं। फिर एक किसान की सबसे स्वस्थ गाय रातों रात गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसकी आवाज शांत गांव में गूंजने लगी।
सब्जियों के खेतों में अचानक एक ब्लाइट आ गई, जिससे स्वस्थ पौधे काले और मुरझा गए। डर एक रेंगती हुई बेल की तरह समुदाय के दिल को घेरने लगा। ये वे सामान्य कठिनाइयां नहीं थीं जिनका वे सामना करते थे। जिस तरह से ये दुर्भाग्य एक के बाद एक आ रहे थे, उसमें कुछ अस्वाभाविक और बुरा था, जिससे चिंता और डर का माहौल बन रहा था। हर नई आपदा के साथ गांव वालों की डेस्परेशन बढ़ती गई और वे बड़ी संख्या में काली बाबा के पास जाने लगे। इन मुश्किल समय में वही उनका एकमात्र सहारा लगता था। वह उनकी परेशानियों को एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ सुनता था, अपने पहले के दावे को मजबूत करता था कि देवताओं ने उन्हें छोड़ दिया था और डार्क फोर्सेस काम कर रही थीं। हर समस्या के लिए उसके पास एक सॉल्यूशन था, एक महंगा रिचुअल, एक महंगा तावीज या अनाज, घी और पैसे का एक खास चढ़ावा। गांव वाले अपने डर और डिस्परेशन से अंधे होकर बिना सवाल किए उसे जो कुछ भी मांगता था दे देते थे। उन्हें विश्वास था कि केवल उसके शक्तिशाली रिचुअल्स ही उन्हें उस अनदेखी बुराई से बचा सकते थे जो उनके शांत गांव पर आ गई थी। गांव वालों की मुश्किलें बढ़ने के साथ साथ काली बाबा का कैंप फलता फूलता गया। वह हर गुजरते दिन के साथ अमीर और ज्यादा शक्तिशाली होता गया। उसका प्रभाव एब्सोल्यूट होता गया। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि दुर्भाग्य उसके प्रति उनकी वफादारी की परीक्षा थी। उसने चेतावनी दी कि जो लोग उस पर सवाल उठाएंगे उन्हें और भी बड़ी आपदाएं झेलनी पड़ेंगी। गांव वाले और ज्यादा बदकिस्मती को न्योता देने से डरकर संदेह की किसी भी आवाज को चुप करा देते थे और उसके निर्देशों का आंख बंद करके पालन करते थे। उन्होंने उसके कहने पर अजीब रिचुअल्स किए, अपने देवताओं के बजाय उसका नाम जपने लगे। एक समय का सामंजस्यपूर्ण गांव अब अंधविश्वास और डर में डूबा हुआ था। उसके लोग काले कपड़े पहने रहस्यमय आदमी के हाथों में कठपुतली थे, जो सैल्वेशन का वादा करता था, जबकि उनकी दुनिया उनके चारों ओर बिखर रही थी। जहां पूरा गांव काली बाबा के नाटक से मंत्रमुग्ध था, वहीं हर कोई कन्विंस नहीं था। राधा नाम की एक यंग गर्ल, जो गांव के मुखिया की बेटी थी, घटनाओं को बढ़ते शक के साथ देख रही थी। वह अपने तेज दिमाग और इंक्विजिटिव नेचर के लिए जानी जाती थी। राधा को यह अजीब लगा कि ये सभी समस्याएं काली बाबा के आने के बाद ही शुरू हुई थी। उसने देखा कि वह गांव वालों के डर पर कैसे थ्राइव्स करता था। उसकी आंखें सेटिस्फैक्शन से चमकने लगती थीं जब भी कोई उसके पास एक नई समस्या लेकर आता था। उसे अपनी दादी की कहानियां याद थीं, जो सच्चे संतों के बारे में बताती थीं, जो विनम्र होते थे और अपने ब्लेसिंग्स के बदले कुछ नहीं चाहते थे। काली बाबा अपनी पैसे और चढ़ावों की मांगों के साथ उन जैसा बिल्कुल नहीं लगता था। राधा के संदेह तब और पक्के हो गए जब उसने काली बाबा के असिस्टेंट, एक शांत और नर्वस यंग मैन को देर रात गांव के कुएं के पास चुपके से घूमते देखा। उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने सुरक्षित दूरी से उसका पीछा करने का फैसला किया। शैडोज में छिपकर उसने देखा कि असिस्टेंट ने एक छोटी बोतल से एक काला तरल कुएं में चुपचाप डाला, जो गांव के कई लाइवस्टॉक के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत था। उसे एक चिलिंग रियलाइजेशन हुआ, ये कोई संयोग नहीं था, ये जानबूझकर की गई तोड़फोड़ थी। बीमार जानवर, मरती फसलें, ये सब गांव वालों को तथाकथित होली मैन पर और ज्यादा निर्भर बनाने के लिए ऑर्केस्ट्रेटेड किया जा रहा था। और ज्यादा सबूत खोजने के लिए दृढ़ राधा ने काली बाबा के कैंप की जांच करने का फैसला किया। वह जानती थी कि यह रिस्की था, क्योंकि बाबा ने लोगों को अपने टेंट से दूर रहने की चेतावनी दी थी। एक दोपहर, जब बाबा गांव वालों के एक ग्रुप के लिए एक जोरदार और डिस्ट्रैक्टिंग रिचुअल करने में व्यस्त था, राधा चुपके से उसके ठिकाने की ओर बढ़ी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने सावधानी से टेंट का फ्लैप उठाया और अंदर झांका। जो नजारा उसे दिखा, उसने उसके सबसे बुरे डर की पुष्टि कर दी। होली स्क्रिप्चर्स और प्रेयर बीड्स के बजाय टेंट अजीब केमिकल्स की बोतलों, अलग अलग रंगों के पाउडरों और सस्ती जादू की ट्रिक्स और जहर की किताबों से भरा था। यह एक कॉन आर्टिस्ट का अड्डा था, संत का नहीं। क्लटर के बीच उसे एक छोटा बंद लकड़ी का डिब्बा मिला। कांपते हाथों से उसने उसे खोलने में कामयाबी हासिल की। अंदर उसे एक लेजर मिली, जिसमें उसने गांव वालों से कलेक्ट किए गए सभी डोनेशंस का ब्यौरा था। इसमें पत्र भी थे, जो पास के एक शहर में एक अकॉम्प्लिस को लिखे गए थे, जिसमें रामपुर के सीधे सादे लोगों का फायदा उठाने की उसकी योजना का वर्णन किया गया था और फिर अगले गांव में चले जाने का। पत्रों में उसके तरीकों का जिक्र था, कैसे वह कुओं में झड़ डालकर
या फसलों पर ब्लाइट फैलाकर समस्याएं पैदा करता था और फिर उनके लिए महंगे इलाज पेश करता था। राधा जानती थी कि उसे सभी सबूत मिल गए थे जिनकी उसे जरूरत थी। उसने सावधानी से एक पत्र लिया और वापस भाग गई। उसका दिमाग इस बात पर दौड़ रहा था कि इस फ्रॉड को सभी के सामने कैसे एक्सपोज किया जाए। राधा तुरंत अपने पिता, गांव के मुखिया और कुछ अन्य भरोसेमंद बुजुर्गों के पास गई। पहले तो उन्हें उस पर विश्वास करने में हिचकिचाहट हुई। काली बाबा का प्रभाव इतना मजबूत था कि वे उसे नाराज करने से डरते थे। लेकिन राधा ने पूरी कन्विक्शन के साथ वह पत्र पेश किया जो उसे मिला था। उसकी आवाज स्थिर और साफ थी जब उसने वह सब कुछ समझाया जो उसने देखा था। उसने जहर की बोतलों, जादू की ट्रिक्स की किताब और कुएं के पास असिस्टेंट की सस्पिशियस गतिविधियों का वर्णन किया। उसके अकाउंट की डिटेल और पैशन ने बुजुर्गों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि लड़की का तर्क सही था और गांव की मिसफॉर्चुन्स का समय इतना परफेक्ट था कि वह संयोग नहीं हो सकता था। उन्होंने सच का खुलासा करने में उसकी मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की। अगले दिन जब काली बाबा गांव वालों की एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहा था, मुखिया, राधा और बुजुर्गों के साथ उससे भिड़ गया। मुखिया ने पत्र उठाया और सभी को सुनाने के लिए उसे जोर से पढ़ा। पत्र में बाबा की धोखेबाज योजनाओं का स्पष्ट रूप से वर्णन था। गांव वालों ने अवाक होकर सुना। उनके चेहरों पर शॉक, डिसबिलीफ और बढ़ता गुस्सा था। राधा फिर आगे बढ़ी और बहादुरी से बताया कि उसने उसके असिस्टेंट को कुएं में झाड़ डालते कैसे देखा था। तभी कुछ युवा पुरुष जो मुखिया के निर्देश पर कुएं की जांच करने गए थे, असिस्टेंट द्वारा छिपाने की कोशिश की गई जहर की बोतल लेकर वापस आए, जिससे राधा की कहानी की पुष्टि हुई। अखंडनीय सबूतों का सामना करते हुए काली बाबा का मुखौटा टूट गया। उसके कॉन्फिडेंट डिमीनर की जगह डर और घबराहट ने ले ली। उसने आरोपों से इनकार करने की कोशिश की, शाप और धमकियां चिल्लाते हुए, लेकिन उसका धोखा बेनकाब हो गया। गांव वाले, जिन्होंने कभी उसे श्रद्धा दी थी, अब उसे वहीं देख रहे थे जो वह था, एक चालाक शर्लेटन जिसने अपने स्वार्थी लाभ के लिए उनके विश्वास और डर का फायदा उठाया था। भीड़ में सामूहिक गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने काली बाबा और उसके असिस्टेंट को घेर लिया, अपनी मेहनत की कमाई और अनाज वापस करने की मांग की। जादू टूट गया और रामपुर पर छाया डर का साया आखिरकार हट गया, जिसकी जगह सच्चाई की तेज रोशनी ने ले ली। गांव वालों ने नकली बाबा को अपने गांव से बाहर निकाल दिया, ये कसम खाते हुए कि वे ऐसे धोखेबाज व्यक्ति को फिर कभी बेवकूफ नहीं बनने देंगे। उस शाम हफ्तों में पहली बार मंदिर की घंटियां नई ऊर्जा के साथ बजी। उनकी आवाज एक हीलिंग गांव में गूंज रही थी। रामपुर के लोगों ने एक वैल्यूएबल लेसन सीखा था। उन्होंने समझा कि विश्वास शक्ति का स्रोत है, लेकिन ब्लाइंड फेथ बर्बादी का रास्ता हो सकता है। उन्होंने महसूस किया कि भगवान हर सच्ची प्रार्थना सुनता है और सच्ची होलीनेस विनम्रता और दयालुता में निहित है, न कि भव्य प्रदर्शनों और डरावनी धमकियों में। गांव अपने शांत तरीकों पर लौट आया, उसका समुदाय मजबूत और समझदार। उस बहादुर यंग गर्ल का हमेशा आभारी, जिसने अंधेरे पर सवाल उठाने की हिम्मत की। डालिया, यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। देखते रहिए जीनियस हिंदुस्तानी।